अगर आप डिप्लोमा के बाद या 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि जामिया का बीई कोर्स बंद हो गया है और जामिया के डिप्लोमा होल्डर्स को डिग्री करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनज़र ये अपॉर्चुनिटी जामिया डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए लेटरल एंट्री दैट इज़ एडमिशन इन सेकेंड ईयर की फैसिलिटी है। कॉलेज एंड डिग्री एआईसीटी से अप्रूव्ड होगी, रेगुलर डिग्री आपको मिलेगी। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एडमिशन करने का कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारा ये इंटेंशन है कि जामिया डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जॉब के साथ डिग्री कंप्लीट कर ले, जैसा कि जामिया का बीई कोर्स था कि बच्चे डिग्री के साथ जॉब भी कर लेते थे। इसके लिए आप एलबीओ नूर अकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। एलबीओ नूर अकेडमी सोशल सर्विस करती है फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ जामिया कैंडिडेट। यू मे कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर विच इज़ मैंशन ऑन द बैनर। और किसी कुछ क्वेरीज हो तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेलकम टू एलबीओ नूर अकेडमी। सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर जो है वो सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है। सर्वो मैकेनिज्म होता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑपरेट ऑटोमेटिकली इज़ नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम किसी मोटर से ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारा सर्वो मोटर हो जाता है। तो सर्वो मोटर आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मोटर। तो जैसा मैंने बताया आपको कि कंट्रोल मोटर कहलाता है क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम आता है। दे आर यूज्ड इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये जो होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है एज अ आउटपुट एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब होता है जो हमें रोटेटिंग दे, या तो पोजीशन या तो एक ही एक्सिस पे रोटेट दे। एंड डज नॉट यूज़ फॉर कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन। और ये जो है जैसे हमारा सिंक्रोनस मशीन हो गया, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये कंटिन्यूस एनर्जी के लिए काम आता है। लेकिन ये जो है हमारा कंटिन्यूस एनर्जी कन्वर्जन के लिए काम नहीं आता। द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वो मोटर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर। तो इसका प्रिंसिपल सेम होता है जैसे कि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स है, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से जो फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होता है उस पर वर्क करता है, और ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है इसमें, कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस होता है और ऑपरेशन का, वो हम बात करेंगे कि क्या है इसका डिफरेंस। देयर पावर रेटिंग वेरीज फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ वॉट टू अ फ्यू हंड्रेड वॉट्स। इनकी जो पावर रेटिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती, कुछ वॉट से फ्यू हंड्रेड वॉट तक की होती है। इसका रोटर इनर्शिया लो होता है। तो अगर रोटर इनर्शिया लो होगा तो स्पीड हमें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमें जो है वो एक्सेलरेट जल्दी हो जाएगा। इनर्शिया कम होगा तो एक्सेलरेट जल्दी हो जाएगा। और इसका जो रोटर होता है वो लॉन्ग लेंथ होता है और स्मॉलर डायमीटर होता है। अगर आप देखें भी तो इसका जो रोटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर मान लीजिए मैं बनाऊँ तो ये इस तरीके का होता है, ये रोटर हो गया ये। तो ये लॉन्ग लेंथ होता है और इसका डायमीटर जो होता है वो स्मॉल होता है। दीज मोटर आर जनरली ऑपरेट एट लो स्पीड। ये जो मोटर होता है वो लो स्पीड में जनरली ऑपरेट होता है, मतलब हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे हम इसका ऑपरेट करते हैं। एंड समटाइम ज़ीरो स्पीड। कई बार जो है ये टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर देता है ज़ीरो स्पीड पे, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड पे भी जो है हमें टॉर्क मिल जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सर्वो मोटर जो होता है वो हमारा वाइडली यूज़ होता है रेडार सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, रोबोट्स में, जो भी रोबोटिक्स वर्क होता है जो कि हमें ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑटोमेशन, तो वहाँ पे जो है हम सर्वो मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। मशीन टूल्स में इस्तेमाल होता है, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम में, प्रोसेसिंग कंट्रोल में, जो हमारे फैक्ट्रीज़ में पैकेजिंग वगैरह होती है, प्रोसेसिंग होती है, कन्वेयर पे एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, एंगल पे उसको रोटेट करवाना, उसकी पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सर्वो मोटर के ज़रिए ही करते हैं। तो सर्वो मोटर सर्वो मैकेनिज़्म पे काम करता है। मैंने आपको बताया अभी सर्वो मैकेनिज़्म, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एनी ऑटोमेशन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ एनी कंट्रोल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज सर्वो मैकेनिज़्म। मतलब हम किसी भी मोटर को, जब हम किसी भी मोटर को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सके तो उसको हम सर्वो मैकेनिज़्म कहते हैं। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये दो तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स अप्लाइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं, एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। तो उसी तरीके से सर्वो मोटर भी जो होते हैं वो एसी सर्वो मीटर और डीसी सर्वो मोटर होते हैं। एसी के फर्दर दो हैं, 2 फेज़ एंड 3 फेज़ ए सर्वो मोटर। तो सबसे पहले हम डीसी सर्वो मोटर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका कोई वो नहीं है, इसके दो टाइप्स है तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो डीसी सर्वो मोटर,
डीसी सर्वो मोटर जो होता है हमारा, जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, ये जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है, उसको हम एज अ डीसी सर्वो मोटर हम यूज़ करते हैं। हम उसको एक्साइट करते हैं और आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड एक्साइटेशन जो है वो हमें 90 डिग्री पे मिलता है। 90 डिग्री पे अभी मैं डायग्राम शो करके दिखाऊंगा। आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड एमएमएफ क्वाड्रेचर का मतलब है कि आपका जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री। तो ये जो है आपका हो जाएगा आर्मेचर एमएमएफ और ये आपका हो जाएगा फील्ड एमएमएफ। अब अगर हम इसके सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, इसका सर्किट डायग्राम। जैसे मैंने बताया आपको कि डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, तो आपका जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ये मोटर हो गया आपका, ये आपका मोटर हो गया। इस पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो आर्मेचर वोल्टेज जो हो गया प्लस माइनस। ये मोटर हो गया आपका, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया और ये आर्मेचर इंडक्टेंस हो गया XA। इसमें करंट आएगा IA, आर्मेचर करंट, और दूसरी तरफ हमारी होगी फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो IF होगा प्लस माइनस। तो अगर मैं इसके कंट्रोल करने की बात करूँ तो मैं इसको दो तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। फर्स्ट मैं कर सकता हूँ आर्मेचर कंट्रोल मेथड से, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और सेकंड मैं कर सकता हूँ इसे फील्ड कंट्रोल मेथड से, फील्ड कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में मैं रखूँगा आर्मेचर को, आर्मेचर के वोल्टेज को मैं चेंज करूँगा। इसको मैं एज अ एरर डिटेक्टर इस्तेमाल करूँगा, एरर डिटेक्टर, जो कि हमारा एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फीडबैक सिस्टम में इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एरर सिग्नल जनरेट होता है। इसमें क्या करेंगे, हम इस वोल्टेज को वैरी करेंगे तो हमारा जो है वो टॉर्क इससे वैरी होगा। तो अगर टॉर्क देखा जाए कि वहाँ पे स्प्लिट फेज उसमें फ्लक्स से इस तरीके से था, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो यहाँ पे जो होगा वो K आ जाएगा, और IF। तो IF जो है वो हमारा कांस्टेंट है इस केस में, आर्मेचर के केस में। तो टॉर्क जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। तो इस केस में जो है हमारा जो होगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड में ये एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमें फील्ड कंट्रोल मेथड की बात करूँ तो फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होगा, जो कि दूसरा पार्ट है हमारा कंट्रोल करने का। फील्ड कंट्रोल मेथड में जो हमारा IF है उसको मैं वेरी करूँगा और IA को कांस्टेंट रखूँगा। IA हमारा कांस्टेंट होगा, तो उस केस में जो होगा टॉर्क हमारा जो होगा वो IF पे डिपेंड करेगा। अगर डायग्राम से हम समझें तो यहाँ पे IA जो है, यहाँ पे IA होगा, ये फिक्स हो जाएगा इस केस में फील्ड कंट्रोल मेथड में, और ये जो है हमारा ये वेरी करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम आपको जो है फील्ड कंट्रोल मेथड या फिर आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आपका स्पीड जो होगा वो द स्पीड ऑफ द डीसी सर्वो मोटर इज़ नॉर्मली कंट्रोल बाय वेरिंग आर्मेचर वोल्टेज। हम ज़्यादातर आर्मेचर वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं। द आर्मेचर ऑफ अ डीसी सर्वो मोटर हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस सो दैट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आर लीनियर। अब यहाँ पे बात आई कि हम फील्ड कंट्रोल मेथड से क्यों नहीं करते, तो फील्ड कंट्रोल मेथड से इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारा R/L होता है इस केस में R/L जो होता है वो हमें रेजिस्टेंस अगर हम हाई रखेंगे तो टाइम कांस्टेंट जो वो होगा वो हमारा ठीक रहेगा।
तो उस केस में क्या होगा कि हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो वो जो होगा वो हमारा लीनियर होगा। लेकिन अगर मैं फील्ड से करूँगा तो फील्ड में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लो होगा, तो इसीलिए जो है हमारा टाइम कांस्टेंट डिफर करेगा। तो the armature of a DC servo motor has a large resistance so that the torque speed characteristics are linear and have a large negative slope। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का है। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपके लिए एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये आपका हो गया टॉर्क और ये आपका स्पीड हो गया इस तरह। तो इसका स्लोप जो है, जब हम आर्मेचर वोल्टेज को आइदर रिड्यूस करें या इंक्रीज़ करें, क्योंकि मैंने बताया कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड इसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। VA1, VA2, VA3। तो इसमें देखिए हमें जो है स्लोप जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव स्लोप मिलने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो सिस्टम होगा वो डैम्पिंग हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ऑस्किलेट नहीं करेगा। तो सिस्टम हमारा जो है वो डायनेमिक हो जाएगा। As from the characteristics, it is seen that the slope is negative. Thus, a negative slope provides viscous damping। तो ये जो हमें डैम्पिंग देता है, विस्कस डैम्पिंग देता है फॉर द सर्वो सिस्टम। जो भी हम सर्वो सिस्टम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो है वो सिस्टम डायनेमिक हो जाता है, ज़्यादा ऑस्किलेट नहीं करता। फर्दर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके। दिस प्रोवाइड्स अ फास्ट टॉर्क रिस्पॉन्स बिकॉज अ टॉर्क एंड फ्लक्स आर डिकपल्ड। डिकपल्ड का मतलब होता है कि आपस में कनेक्टेड नहीं है वो आपस में जैसे टच होता है तो वो टच नहीं है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है वो। तो कनेक्टेड नहीं होने का फ़ायदा ये होगा कि हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। देयरफॉर अ स्मॉल चेंज इन द आर्मेचर वोल्टेज और करंट ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पोजीशन और स्पीड ऑफ द रोटर। तो ये जो डिकपल्ड होता है, इससे फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जब भी हम आर्मेचर वोल्टेज या करंट कुछ भी ज़रा सा भी अगर उसमें स्मॉल चेंज करेंगे तो वो इसके लिए सिग्निफिकेंट होगा, पोजीशन को सेंस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, या तो स्पीड हो या रोटर की या तो उसकी पोजीशन हो, दोनों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, डिकपल्ड का मतलब वही होता है कि आपस में जो है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं है, मैग्नेटिकली है लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं है। ये कपल्ड का डिकपल्ड जो है वो अपोजिट वर्ड्स है। सर्वो मोटर्स आर एबल टू ऑपरेट एट वाइड रेंज ऑफ स्पीड। ये जो है हमें काफ़ी रेंज देता है, मतलब लो भी और हाई दोनों रेंजेस पे ये हमारा वर्क करता है विदाउट ओवर हीटिंग एंड टू मेंटेन सफिशिएंट टॉर्क इवन एट ज़ीरो स्पीड। तो कोई टच नहीं है, कोई कनेक्टेड पॉइंट नहीं है, तो ये जो है ओवर हीट भी नहीं होता है और सफिशिएंट टॉर्क जो हमें प्रोवाइड करता है एट ज़ीरो स्पीड। ज़ीरो स्पीड भी इस पर सर्वो सिस्टम में बार बार आ रहा है कि ज़ीरो स्पीड पे भी जो है हमें टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो भी हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वो हमारा जो है हाई पावर जो होता है वो डीसी मोटर ही हम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द हाई पावर सर्वो मोटर्स आर मेनली डीसी। बाद में हमने एसी सर्वो मोटर को भी इस लायक बना दिया है कि हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम एसी सर्वो मोटर में डिस्कस करेंगे।